अल्काट्राज आइलैंड। ये नाम सुनते ही एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच स्थित ये जेल एक समय पर सबसे कुख्यात और सुरक्षित मानी जाती थी। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये जेल अपने कठोर नियमों और असंभव माने जाने वाले सुरक्षा उपायों के लिए जानी जाती थी। सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी से घिरा ये जेल और जेलों जैसा नहीं था। यहाँ से भागना नामुमकिन माना जाता था। इसे दी रॉक कहते थे, अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल। यहाँ पर सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था, जिनके लिए भागना एक सपना मात्र था। कोई भी अल्काट्राज से कभी नहीं भागा था। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि भागने की कोशिश करना भी पागलपन माना जाता था, या ऐसा सब सोचते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस असंभव को संभव बनाने की ठानी। ये कहानी है 3 आदमियों की जिन्होंने इस बात को चुनौती दी। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 12 जून 1908 को नामुमकिन हुआ। उस रात इन तीनों ने एक ऐसा कारनामा किया जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। 3 आदमी, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, अपनी कोठरियों से गायब हो गए। उनकी कोठरियां खाली पाई गईं और जेल प्रशासन के होश उड़ गए। वो एक ऐसा रहस्य छोड़ गए जिसने दुनिया को दशकों तक सोच में डाला। उनकी भागने की योजना इतनी जटिल और चालाकी भरी थी कि आज भी लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। उनका एस्केप प्लानिंग, चालाकी और हिम्मत का एक मास्टरपीस था। उन्होंने जेल की दीवारों के पीछे से एक सुरंग खोदी, नकली सिर बनाए और अपने बिस्तरों पर रख दिए ताकि गार्ड्स को लगे कि वे सो रहे हैं। यह सब कुछ महीनों की मेहनत और धैर्य का परिणाम था। उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल किया और जेल की दीवारों को काटा। रात के अंधेरे में वे जेल की छत पर चढ़ गए और वहां से बे के ठंडे पानी में कूद गए। जेल प्रशासन और कोस्ट गार्ड्स ने उनकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे कभी नहीं मिले। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि वे तीनों कहां गए और क्या वे जीवित बच पाए। अल्काट्राज आज एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन इस जेल की दीवारों के पीछे छुपी कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। ये कहानी उन 3 आदमियों की है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस एस्केप का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस था। एक चालाक और इंटेलिजेंट आदमी, मॉरिस का डेयरिंग एस्केप्स का इतिहास रहा है। उसके साथ थे जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। एंगलिन भाई अपनी ताकत और हौसले के लिए जाने जाते थे। वो बैंक रॉबरी के लिए सजा काट रहे थे, लेकिन उन्हें आजादी की तलब थी। ये आदमी कोई पक्के क्रिमिनल्स नहीं थे। वो अल्काट्राज से भागने की जबरदस्त ख्वाहिश रखते थे। वो आजाद हवा में सांस लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। अल्काट्राज को ऐसा बनाया गया था कि कोई भाग ही न सके। यह एक किला था, एक ऐसा स्थान जहां से भागना असंभव माना जाता था। चारों ओर समुद्र की खतरनाक लहरें और ठंडा पानी इसे और भी दुर्गम बना देते थे। हथियारबंद गार्ड्स वाले टावर 24 घंटे पहरा देते थे। ये गार्ड्स हर समय सतर्क रहते थे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए तैयार। आइलैंड के आसपास का पानी खतरनाक था, तेज करंट्स और बहुत ठंडा। इन पानी की धाराओं में तैरना लगभग असंभव था, और यही कारण था कि अल्काट्राज को एक अजेय किला माना जाता था। यह नामुमकिन काम लगता था। ऊंची दीवारें, मजबूत संरचना और हर कोने पर निगरानी, ये सब मिलकर इसे एक अभेद्य किला बनाते थे। लेकिन मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने वहां एक मौका देखा जहां दूसरों को सिर्फ मजबूत दीवारें दिखती थीं। उन्होंने इस किले में एक खामी ढूंढ निकाली, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें आजादी की ओर ले जा सकता था। उनका सेल ब्लॉक, जिसे ब्रॉडवे कहते थे, उनकी वर्कशॉप बन गई। यहाँ पर उन्होंने अपने भागने की योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास किया। 2 सालों में उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने एस्केप की प्लान बनाई। यह योजना इतनी जटिल और विस्तृत थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ। उन्होंने जो भी मिला उसे इस्तेमाल किया, स्पून्स, नेल्स और अन्य छोटे मोटे औजार। इन औजारों की मदद से उन्होंने दीवारों में छेद किए और सुरंगें बनाई, यहाँ तक कि एक वैक्यूम क्लीनर मोटर भी। इस मोटर का उपयोग उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाने के लिए किया, जिससे वे समुद्र पार कर सकें। यह योजना उनकी दृढ़ता और रचनात्मकता का प्रमाण थी। उनका प्लान कमाल का था। उन्होंने जुगाड़ के टूल्स से अपनी कोठरियों की कंक्रीट वॉल्स में होल्स किए। उन्होंने गार्ड्स को रात के चेक के दौरान बेवकूफ बनाने के लिए हूबहू डमीज बनाए। उन्होंने रेनकोट्स और ग्लू से एक राफ्ट भी बनाई। हर रात अंधेरे में वो कंक्रीट खोदते रहे।
हर चुराया हुआ पल उन्हें आजादी के करीब लाता था। उन्होंने फेक वेंट्स और पाइप्स बनाने के लिए पुरानी मैगजीन्स और पेंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेनकोट्स चुराए और उनसे लाइफ प्रिजर्वर्स बनाए। उनका एस्केप इंसानी दिमाग और लगन का सबूत था। 11 जून की रात आ गई। बाहर तूफान आया हुआ था जिससे उनके एस्केप की कोई भी आवाज छुप गई। तीनों आदमी अंधेरे में निकल गए, अपने बिस्तरों पर डमी हेड्स छोड़कर। वो जेल के कॉरिडोर्स से गुजरे, हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। छत पर पहुंचकर उन्होंने अपनी राफ्ट में हवा भरी और तूफानी रात में गायब हो गए। गार्ड्स बेखबर रहे, चालाकी से बनाए गए डमीज से बेवकूफ बन गए। अगली सुबह जब एस्केप का पता चला, तब तक वो आदमी बहुत दूर जा चुके थे। सेक्शन 6, आजादी या किस्मत। भागने के बाद बहुत बड़ी तलाशी शुरू हुई। FBI ने पूरे बे में खोजबीन की, लेकिन भागने वालों का कुछ पता नहीं चला। क्या वो खतरनाक पानी में डूब गए? क्या वो किनारे पहुंच गए और गायब हो गए? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रहस्य गहराता गया। कुछ का मानना है कि वो कोशिश में मारे गए, उनके शरीर समुद्र में समा गए। दूसरे इस उम्मीद से जीते हैं कि वो आजाद हो गए, नए नामों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सेक्शन 7, जांच शुरू होती है। FBI ने पूरी जांच शुरू की। उन्होंने गार्ड्स, कैदियों और हर उस शख्स से पूछताछ की जिसके पास कोई जानकारी हो सकती थी। उन्होंने एस्केप प्लान को समझा। उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस को भागने वालों के बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ये केस आज भी ओपन है। सेक्शन 8, रहस्य सुलझाना। सालों से कई थ्योरीज और देखे जाने की बातें हुई हैं। कुछ का दावा है कि एंगलिन भाई अपने परिवारों के पास लौट आए। दूसरों का मानना है कि उन्होंने साउथ अमेरिका में नई जिंदगी शुरू की, लेकिन पक्के सबूत के बिना अल्काट्राज से भागना एक पहेली बना हुआ है। इस रहस्य ने अनगिनत किताबें, डॉक्यूमेंटरीज और एक हॉलीवुड मूवी को भी जन्म दिया है। ये आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान और एक्साइट करता है। सेक्शन 9, कहानी जिंदा है। अल्काट्राज एक ऐसा नाम जो रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। ये जेल, जो कभी सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। यहाँ की कहानियां, यहाँ के कैदियों की कहानियां और सबसे बढ़कर यहाँ से भागने की कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। अल्काट्राज से भागना इंसानी आत्मा की आजाद होने की चाहत का सबूत है। ये जेल, जो चारों ओर से ठंडे पानी और खतरनाक धाराओं से घिरी हुई थी, से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन कुछ कैदियों ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठानी। उन्होंने अपनी आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये हिम्मत, दिमाग और नामुमकिन को सोचने की कहानी है। कैदियों ने अपने भागने की योजना बनाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने चम्मचों से सुरंग खोदी, रेनकोट से नाव बनाई और अपने भागने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का इस्तेमाल किया। यह उनकी हिम्मत और दिमाग की कहानी है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। चाहे वो आदमी ठंडे पानी में मर गए हों या आजादी मिल गई हो, उनकी कहानी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी हिम्मत और जज्बा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अल्काट्राज से भागने की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं मरती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। अल्काट्राज से भागना अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये रहस्य, ये सवाल कि क्या वे कैदी सच में भागने में सफल हुए या नहीं, आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये रहस्य, ये कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। भागने की कहानी एक पावरफुल याद दिलाती है कि नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों के बावजूद इंसानी स्पिरिट बनी रह सकती है और आजादी का सपना कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, इंसानी आत्मा हमेशा आजादी की तलाश में रहती है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी हार न माने और हमेशा अपने सपनों के पीछे भागें। उस रात क्या हुआ, इसका रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, जिससे अल्काट्राज से भागने की कहानी जिंदा रहती है। ये रहस्य, ये कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। अल्काट्राज से भागने की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं मरती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है।